राजा के सहसपुर बिलारी के वारिस और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने संभल के चंदौसी में बनी बावड़ी को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा कि अन्य लोग जो भी दावा कर रहे हैं हम उन्हें नहीं जानते हैं। ये हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में लेकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। इससे चंदौसी के लोगों को लाभ मिल सकेगा। संभल में विद्युत चेकिंग के दौरान भोलेनाथ का बंद मंदिर मिलने के बाद से लगातार संभल जिला प्रशासन ऐसे परिसरों की तलाश कर रहा है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। इसी अभियान के दौरान चंदौसी में 3 मंजिला बावड़ी मिली है। संभल जिला प्रशासन उस बावड़ी की खुदाई कर रहा है। इस मामले में पूर्व सांसद चंद्रभूषण ने सामने आकर दावा किया है कि यह संपत्ति उनके पुरखों की है और वह चाहते हैं कि इसको सरकार अपने कब्जे में लेकर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे ताकि पर्यटक यहाँ आए और चंदौसी के लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। किस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? लोग कह रहे थे कि एक चंदौसी में एक बावड़ी मिली है जिसकी खुदाई जारी है और उस खुदाई में तिमंजिला एक बावड़ी मिल रही है। अनूठी चीज़ है। उत्तरी भारत में बहुत कम बावड़ियाँ हैं कि ज़्यादातर इसका रिवाज राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो हमारी है, हमारी है, हमारी है। और जो लोग ये कह रहे हैं उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। इसकी सच्चाई ये है कि हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है और हमारे परिवार में इस टाइम हम 2 व्यक्ति हैं, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन। तो ये बात स्पष्ट करनी थी कि हमारी है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार की बनाई गई है और हम ये चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसे ले और इसका उद्धार करें और चंदौसी वासियों के लिए एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। क्या आपकी और भी संपत्तियां हैं चंदौसी के अंदर, जैसे बावड़ी निकली इस तरह की कुछ और भी संपत्तियां हैं? अब साहब कौशल जी जैसे लोग हैं वो निकालेंगे कहीं ना कहीं से। तो इसके बारे में, बावड़ी के बारे में हमें सुना था मगर हमें ये नहीं मालूम थी कि इधर दबी हुई थी। उनको वहाँ जो मकान है वो हमारे बुजुर्ग ने बनाया था, राजा किशन कुमार सिंह साहब ने, और उनका वहाँ एक पत्थर भी है, कृष्ण निवास करके वो इमारत थी, कोठी थी और उसी प्रांगण के अंदर ये बावड़ी थी। कुछ आसपास कब्जा भी है उस क्षेत्र में सुना है। तो यानी आप जो लोग कह रहे हैं कि हमारी उनका आरोप निराधार जो कह रहे हैं, मेरी समझ से मैं तो ये प्रशासन से कहूँगा कि पुराने रिकॉर्ड खंगालें, देख लें, सच सामने आ जाए। ये तो बच्चा वहाँ इलाके का सब जानता है कि किसकी है। ऐसा वहाँ पे कई लोग भी दावा अपने होने का दावा जो करते हैं, तो आपका भी दावा है कि अपना है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रूफ है उस चीज़ को लेकर? पुराने रिकॉर्ड देख लिए जाए। हमारे पुरखों का वहाँ मकान था, हमारे पुरखों के प्रांगण के अंदर ये बावली है, उन्हीं की बनाई हुई है। ओहिया के किले से जब जाते थे ये यहाँ सहसपुर आते थे तो चंदौसी आधे रास्ते आती थी। तो वहाँ जो हमने सुना है लश्कर वश्कर वहीं रुकता था। कुछ और प्रमाण भी है आपके पास में इसके बारे में मैं बताऊँ सर? मैं सनातन सेवक संघ प्रांत प्रचार कौशल किशोर बंदे मात्र बावड़ी और बाकी बिहारी जी की शिकायत मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय संभल और माननीय मुख्यमंत्री जी से करी थी। तो हमें जैसे जैसे पता चलता गया तो जो वो हम बता रहे थे कि रानी सुरेंद्रवाला की है और 1870 की है, हमने भी ये बताई थी। लेकिन त्यों बावड़ी अंदर खुद रही है, उसके गर्भ में हमें जाने से पता चला और हमने इस बावड़ी की खोज भी करी लोगों से पूछकर और जो पुराने बुजुर्ग हैं कुछ किताबों के माध्यम से। तो हमें ये पता लगा राजा कृष्ण कुमार जी के परदादा राजा आत्माराम जी ने 1700 में ये लगभग बनवाई है बावड़ी, क्योंकि उनका मुरादाबाद से बदायूं और बिजनौर ये इनके लश्कर थे, इनकी रियासत थी। चूंकि चंदौसी हमारी सेंटर में पड़ती है मुरादाबाद और बदायूं के, तो उनको लश्कर को रोकने के लिए, लश्कर का विश्राम करने के लिए ये बावड़ी का निर्माण कराया गया। अब बात आ रही है कि तरह तरह दावेदार पैदा हो रहे हैं। एक शिप्रा गैरा नाम की
महिला ने इस पे करा था कि ये मेरी दादी थी रानी सुरेंद्रवाला। रानी सुरेंद्रवाला रानी नहीं थी, जब इतिहास को खंगाला गया वो एक नर्तकी थी। नर्तकी के रहने साथ राजा जगत कुमार जी ने उन्हें एक स्थान दे दिया कुछ समय के रहने के लिए, बसेरा करने के लिए। लेकिन उनके साथ जो नर्तकी दूसरी रामकली उर्फ चंद्रवती आई थी, तो उनकी शादी ताराचंद मल्होत्रा जो साइकिल से कपड़ों की फेरी करते थे वो उनसे हुई थी। उनके बेटे हुए चमनलाल मल्होत्रा, विष्णु कुमार मल्होत्रा और फिर लल्ला बाबू, जो फर्जी तरीके से उस कोठी पे जो राजा कृष्ण कुमार का निवास था उस पर काबिज हो गए थे। उनकी 5 पुत्रियां थी जिसमें शिप्रा गेराजी है। शिप्रा गेराजी ने भ्रमित करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो अपनी बावड़ी बताने लगी। और बावड़ी के जो असली वंशज हैं राजा कृष्ण कुमार के राजकुमार जी, फिर राजा जगत कुमार जी और रानी प्रीतम कुमार जी और उनकी पुत्री राजकुमारी इंद्रमोहनी से राजा चंद्र विजय सिंह जी सामने है। तो असली वंशज का ये पूरा खाका यहाँ निकल कर आया है। और जो भी दुष्प्रचार कर रहा है शिप्रा गेराजी जी को भी मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि वो आए और अपने बताए वो किस प्रकार से बता रहे हैं। और माननीय राजा जी का भी ये कहना है कि जो पूरा तत्व विभाग है इस ऐतिहासिक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर को पूरा तत्व को सौंपने के लिए तैयार है। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से भी राजा साहब की बात चल रही है और वो लिखित में देने को तैयार है कि इसे सरकार अपने कब्जे में ले और इसे एक ऐतिहासिक निर्माण, और जो भी राजा साहब से भी अगर बनता होगा इसके बावजूद भी उस ऐतिहासिक निर्माण में या अन्य और किसी उसमें सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर तैयार है। और राजा साहब ने पूरा प्रशासन को आश्वासन दिया है कभी भी किसी भी लायक भी और जिस समय भी जरूरत राजा साहब की पड़ेगी तो इस बावड़ी के सुंदरता के लिए, अन्य सनातन धर्म की जो बागे बिहारी का मंदिर निकला उसकी सुंदरता के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर हैं। जैसे पूर्व में राजा साहब के बुजुर्ग सेवा करते आए हैं जनता की, ऐसे ही राजा साहब हमेशा तैयार हैं।